Assalamualaikum students. I hope you are fine and best of luck for your final term exams. फाइनल टर्म्स एग्जाम्स के हवाले से ये वीडियो बनाई गई है। PSY 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का ये सब्जेक्ट है और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट MCQs बताए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, टोटल वीडियो देखनी है ताकि आपको सही से अंदाज़ा हो जाए कि आपको MCQs किस टाइप के आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं और आपको क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इफ़ यू डिडंट स्किप इट। चलते हैं लेक्चर नंबर 29 की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक वीडियो बन चुकी है जिसमें 23 से 28 तक लेक्चर कवर किए गए थे। नेक्स्ट आपका लेक्चर है 29। इसमें लर्निंग है ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से। ऑपरेंट कंडीशनिंग की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखनी है आपने कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। जैसे कि कोई रिस्पॉन्स है जो ऑपरेट करता है आपके इन्वायरमेंट पे। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज इक्वल टू लर्निंग अबाउट कॉन्सिक्वेंस। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये इसके एग्जांपल्स दी गई हैं। ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दोनों एक ही चीज़ है। स्किनर और थॉर्नडाइक के ये कॉन्सेप्ट्स हैं। और स्किनर को बॉक्स के हवाले से देखना है यहाँ पे। एंड देन प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि इसका प्रोसेस, इसको डिस्क्राइब करें ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रोसेस को। ऑपरेंट कंडीशनिंग की एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज कौन से होते हैं और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। तो अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज जो है जैसे पनिशमेंट है, पनिशमेंट को किस लिए यूज़ करते हैं, पनिशमेंट का बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। सो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और एग्जांपल्स आपकी रियल लाइफ में हैं इसकी, और ये एग्जांपल्स अच्छे से देखनी है। एग्जांपल्स में भी MCQs बन सकता है यहाँ पे भी, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से रियल लाइफ एग्जांपल्स दें। तो ये दोनों आपके क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। देन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन के इसको हम कैसे अप्लाई, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिहेवियर और जिसको आपने लर्न करवाना है या फिर स्टॉप करना है। तो ये आप किसी भी बिहेवियर को लर्न करवाने के लिए या स्टॉप करने के लिए इस ऑपरेंट कंडीशनिंग के यूज़ करते हैं। और रीइंफोर्सर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप की रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी, या एप्लीकेशन इसकी कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। स्कूल सेटिंग्स में, टीचिंग में, एनिमल ट्रेनिंग में, क्लिनिकल सेटिंग में। यहाँ पे ये सारे एग्जांपल्स आपने अच्छे तरीके से करनी है। टाइम आउट क्या है कॉन्सेप्ट, इसका भी देखना है। टाइम आउट का कॉन्सेप्ट है टेकिंग अवे प्ले एक्टिविटी, यानी बच्चों से उनकी फेवरेबल चीज़ जो है थोड़ी देर के लिए ले लेना। तो ये है कि उनकी जो आपका बिहेवियर है जो चिल्ड्रन का, उनको इन्हेंस करने के लिए किसी बिहेवियर को, जैसे अगर वो होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जब तक वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो खेल नहीं सकते। तो दिस इज़ टाइम आउट। एंड देन थेरेपी टेक्निक है। थेरेपी टेक्निक्स में हम टोकन इकोनॉमी, कंटिजेंसी मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए सर्टिफिकेट्स और बोनस होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए मेडल्स ऑनर्स होते हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ इफेक्ट किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने ये दिया है। ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने। कॉन्सिक्वेंसेज उन्होंने कहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं कि किसी भी बिहेवियर के, वो स्ट्रेंथन करते हैं हमारे और वीकन करते हैं या किसी भी रिस्पॉन्स को। लॉ ऑफ इफेक्ट कैसे काम करता है, इसका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है और आपके MCQs में भी हो सकता है। और पजल बॉक्स के हवाले से देखना है आपने। इसका जो ओवरऑल प्रोसीजर है इसको भी रीड करना है। जैसे कि आप जानते हैं मोस्टली क्वेश्चंस आपके हैंडआउट्स में से ही आते हैं। पास्ट फाइल आप रीड करें लेकिन आप हैंडआउट्स को ज़्यादा कंसीडर करें तो बेहतर है। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, तो BF स्किनर है, उन्होंने दिया है कॉन्सेप्ट, और थॉर्नडाइक दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इस पर ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से। एंड देन ऑपरेंट क्या है, ऑपरेंट किसको, इज एनी बिहेवियर दैट इज एमिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट कंटिजेंसी की डेफिनेशन क्या है, रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं, कोई भी स्टिमुलस जो आपके बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्सर्स क्या, कौन से होते हैं, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आपका, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, और MCQs में भी आ सकता है कि पॉजिटिव कितने टाइप्स के रीइंफोर्सर्स हैं। और ये मोस्टली आया भी हुआ है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और कौन से रीइंफोर्सर्स हैं, और न्यूट्रल एक रीइंफोर्सर्स हैं। 3 रीइंफोर्सर्स हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव में आपको जो आप इन्हेंस करने के लिए, किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। नेगेटिव में आप अवर्सिव यूज़ करते हैं कि किसी बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा TV देख रहे हैं तो आपने उनका एक टाइम जो है वो लिमिट एक सेट कर देनी है, दैट इज़ अवर्सिव। तो ये है नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एंड इसकी डेफिनेशन देखनी है आपने। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट, कॉन्सिक्वेंसेस कौन से हैं,
कॉन्सिक्वेंसेस हम कैसे जल्दी सीख लेते हैं और ये कैसे हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, बिहेवियर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। ये एक बार रीड करना है आपने सारा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है रीइंफोर्समेंट के हवाले से। रीइंफोर्समेंट क्या है? किसी भी बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं उस बिहेवियर को। और 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग सर्कमस्टांसेस हैं वेयर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अप्लाइज, जहाँ पे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को अप्लाई करते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज़ करती है रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी को, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है डज द सेम इन रिवर्स थ्रू द रिमूवल और रिडक्शन। ठीक है, आपने वो एक जो बिहेवियर आपने सेट करना है, जो लर्न करवाना है, उसके लिए यहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड करते हैं, उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कोई चीज़ देते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि उनसे कोई चीज़ ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं उतनी देर के लिए जितनी देर तक वो बिहेवियर लर्न नहीं कर लेते। जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, आपने वो होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो आप उनको कहेंगे या होमवर्क कंप्लीट करें पहले, उसके बाद आपको टीवी देखने की इजाज़त मिलेगी। दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि आपने उनसे उनकी पसंदीदा चीज़ जो है वो थोड़ी देर के लिए ले ली है। इसमें आपके कॉन्सेप्चुअल भी हो सकते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी, जैसे कि उन्होंने कोई भी एग्जांपल के थ्रू पूछा जा सकता है आपको कि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। तो इसीलिए आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि नेगेटिव और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या है, प्राइमरी एंड कंडीशन रीइंफोर्सेस क्या हैं। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और सोशल रीइंफोर्सेस के बारे में बताया गया है। इन तीनों को भी आपने अच्छे से कंसीडर करना है। प्राइमरी रीइंफोर्सेस कौन से हैं, एग्जांपल्स उसकी लर्न करनी है। सेकेंडरी रीइंफोर्सेस कौन से हैं और सोशल रीइंफोर्सेस कौन से हैं। एंड देन स्केजुअल कौन से हैं रीइंफोर्समेंट की, और इनकी जो टर्म्स हैं जैसे ऑपरेंट एक्सटिंक्शन है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग में भी यही टर्म्स थी कि एक्सटिंक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, और ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी ये दोनों टर्म्स का यूज़ हुआ है। और पनिशर्स कौन से होते हैं, और ये टेबल भी आपने अच्छे से देखना है। रीइंफोर्समेंट क्या है, पनिशमेंट पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, या पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट क्या है। इनमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें डिफरेंशिएट करें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में या पॉजिटिव पनिशमेंट में। तो ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर करना है ताकि आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकें इस पर, और उसको आपने क्लैरिफाई इसको करना है। और टाइम आउट क्या है, टाइम आउट की पहले भी बात हो चुकी है। स्केजुअल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्केजुअल्स कितने टाइप के हैं, कौन कौन से स्केजुअल हैं, 4 स्केजुअल्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपने उनको डेफिनेशंस के साथ आपने लर्न करना है इसको, और उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं, और इनकी एग्जांपल्स के साथ इनको देखना है। उन एग्जांपल्स देकर भी वो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा स्केजुअल है, तो अब वो आपने अच्छे तरीके से देखना है इन चारों को। स्केजुअल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट अगेन वही है, ऑपरेंट की डेफिनेशन है, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट क्या है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन। कंटिन्यूस में आप कंटिन्यूली रीइंफोर्समेंट देते हैं, जबकि पार्शियल में आप कभी कभी देते हैं रीइंफोर्समेंट ऑन सम ओकेजन्स। तो इसकी डेफिनेशन, और इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट चैप्टर शेपिंग का है। शेपिंग भी वही उससे रेलिवेंट है कि आपने डिज़ायर्ड बिहेवियर को करने के लिए, लर्न करवाने के लिए आप उनको ग्रेजुअली जो है रीइंफोर्समेंट देते हैं, और जब वो बिहेवियर कंप्लीट हो जाता है, डिज़ायर्ड बिहेवियर अपना लेता है वो इंसान, तो आप उसको जो रीइंफोर्समेंट है वो देना बंद कर देते हैं। जैसे कि ये है शेपिंग करना, किसी भी डॉग की आप शेप बनाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो एक कम्प्लीटली एक प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं उसमें, तो उन स्टेप्स को फॉलो करके ही आप एक एंड रिजल्ट तक पहुँचते हैं। तो दैट इज़ योर डिज़ायर्ड बिहेवियर। और उसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको आप कैसे करेंगे, जैसे कि एक उनको कोई भी एक एग्जांपल दे दी गई है, जैसे होमवर्क कंप्लीट करवाना है किसी बच्चे को, तो आपने कैसे करवाना है, उसके स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं। शेपिंग के स्टेप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। चेनिंग है, चेनिंग क्या प्रोसीजर है, चेनिंग भी उससे रिलेटेड ही है कि आप ऐड करते हैं स्मॉल बिहेवियर्स को, ठीक है, ताकि आप एंड रिजल्ट जो है ना, आपका एंड जो है वो क्रिएट करते हैं आप लार्जर बिहेवियर को, जो आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है, जो कि आप बनाना चाहते हैं जो बिहेवियर। 2 चेनिंग प्रोसीजर्स हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फिर शेपिंग की डेफिनेशन देखनी है अच्छे तरीके से कि शेपिंग क्या है,
और प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं? प्रॉम्प्ट्स आर इवेंट्स दैट हेल्प इनिशिएट अ रिस्पॉन्स। जैसे कि आप किसी बच्चे का लेसन सुन रहे हैं तो आपको वो बच्चा अटक रहा है तो आप उनको कोई एक दो वर्ड बता देते हैं, तो दैट इज़ प्रॉम्प्ट्स। तो हम प्रॉम्प्ट्स वगैरह देते हैं, फिजिकल गाइडेंस आती है, इंस्ट्रक्शन, पॉइंटिंग, प्लान, विजुअल क्यूज़ हैं, मॉडलिंग है। एग्जांपल्स हैं प्रॉम्प्ट्स की। और फेडिंग है, फेडिंग ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ अ प्रॉम्प्ट, यानी आप प्रॉम्प्ट्स को ख़त्म कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट्स को कम यूज़ कर रहे हैं या उनकी इंटेंसिटी प्रॉम्प्ट्स की कम कर रहे हैं। प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड्स आर लर्नड एंड एक्सपेरिमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें प्रेजुडिस जो है वो एटीट्यूड जो है उनको कैसे लर्न करते हैं हम उस हवाले से नॉनसेंस लेबल्स को यूज़ किया गया, उसके साथ साथ एडजेक्टिव्स जो हैं लगाए गए। कुछ नॉनसेंस लेबल्स दिए गए हैं जिनके साथ अच्छे एडजेक्टिव लगाए गए, जैसे फ्रेश है, स्वीट है, और कुछ जो हैं जिनके साथ जो नेगेटिव हैं एडजेक्टिव्स वो लगाए गए। तो आपने देखा कि जो पॉजिटिव जिनके साथ थे एडजेक्टिव्स, उनके नॉनसेंस लेबल जो हैं वो ज़्यादा पसंद किए गए थे, उनकी रेटिंग ज़्यादा थी, ठीक है, उनकी लाइकिंग ज़्यादा थी उसमें। कंक्लूजन यही निकला कि वी लर्न टू डिसलाइक सम नेशंस और ग्रुप्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन। हम एसोसिएशन के ज़रिए ही अपने प्रेजुडिस डेवलप करते हैं, अपने स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं अबाउट डिफरेंट नेशंस, अबाउट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी यही डिफाइन करता है कि आपकी एसोसिएशन कैसे हुई है। अगर कोई वर्ड आपको बताया जाए, उसके रिलेटेड आप कुछ भी वर्ड आप बताते हैं, तो आपकी वो एसोसिएशन शो कर रहा होता है कि आपकी एसोसिएशन कैसी है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं ऑन लर्निंग, तो आपकी बायोलॉजी जो है वो भी इफ़ेक्ट कर रही होती है लर्निंग पे। टेस्ट अवर्जन लर्निंग क्या है, इसकी डेफिनेशन है टेस्ट अवर्जन या अवर्सिव लर्निंग। किसी भी सब्सटेंस को न्यू फ्लेवर के साथ ऐड करें, जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के ऊपर, जो रैट्स को बीमार कर रहे थे, तो वो दोबारा उस फ्लेवर को कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। दिस इज़ टेस्ट अवर्जन लर्निंग। और ये आप यूज़ करते हैं जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए, उनकी ये जो सिगरेट्स हैं उनमें कुछ इस तरह का सब्सटेंस इंड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल होता है उनके लिए, और उनको नोजिया जो है वो करता है क्रिएट उनमें, तो उनको जो है वो बैड फीलिंग होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा ये स्मोकिंग की जानिब नहीं जाते। और इस तरह उनकी जो बैड हैबिट है, कोई भी बैड हैबिट्स इस तरह जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। इनबोर्न बाइस भी हैं कुछ, इसकी डेफिनेशन इनमें जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको आप रीड कर लें। कंपेयरिंग दी क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों ही रिलाई करती हैं प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन में, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि दोनों की एसोसिएशन जो है वो डिफरेंटली जो है वो हम करते हैं। एंड दोनों चीज़ों वो बिटवीन विच टू थिंग्स, यानी कि किन दो चीज़ों के दरमियान में है, उस एसोसिएशन उस पर डिपेंड करती है, यानी एसोसिएशन कैसी होती है और किन दो चीज़ों के दरमियान में है। अच्छा, यहाँ पे जो टेबल दिया गया है आप इसको अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि सारी इनमें जितनी भी टर्म्स पीछे बताई गई हैं वो सारी इनमें ऐड हैं। इसके अलावा इसको इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग को, ऑपरेंट कंडीशनिंग को। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिफ्रेंशिएट करें विद द एग्जांपल्स, उनको बताएं, या फिर आपने टर्म्स भी इसमें डिस्क्राइब करनी होती हैं। जैसे रिस्पॉन्स है आपका कि क्लासिकल कंडीशनिंग का रिस्पॉन्स क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का रिस्पॉन्स क्या है, एक्विजिशन कैसी होती है उनकी, एक्सटिंक्शन कैसी होती है, या फिर वो पूछ सकते हैं कि एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन या स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बताएं, तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारी आपकी टर्म्स जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए, सारे इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे लेटेंट लर्निंग के हवाले से बताया गया है ऐसी लर्निंग जो कि डेमोन्स्ट्रेट नहीं होती जब तक उसको रीइंफोर्स ना किया जाए। और ये गथरी का मॉडल है जिसने ये शो किया था लर्निंग वॉजन डिपेंड अपॉन रीइंफोर्समेंट परफॉर्मेंस पास, कि लर्निंग जो है वो रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड नहीं होती, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट चैप्टर है कॉग्निटिव अप्रोचेस टू लर्निंग। इसमें आपने कॉग्निशन की डेफिनेशन देखनी है। कॉग्निशन मेंटल एक्टिविटी है जिसमें थिंकिंग है, रिमेंबरिंग है, परसीविंग है। एंड देन कॉग्निटिव मैप्स क्या होते हैं? कॉग्निटिव मैप्स जो आपके ब्रेन मैप्स होते हैं, माइंड मैप्स होते हैं किसी भी डायरेक्शन के हवाले से, किसी एरिया की डायरेक्शन के हवाले से। तो ये एक बार आपने इसको रीड करना है। स्पेशल मेमोरी क्या है? स्पेशल आपके एरिया से रिलेटेड, आपकी डायरेक्शन से रिलेटेड जो मेमोरी है, स्पेस से रिलेटेड जो मेमोरी होती है उसे स्पेशल मेमोरी कहते हैं। वो ह्यूमंस में है, बर्ड्स में, बीज में, रैट्स में है। और स्पेशल मेमोरी के यूज क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है और इसके एमसीक्यूज में भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है। एंड देन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? इसमें विकेरियस रीइंफोर्समेंट है, विकेरियस पनिशमेंट है। तो दोनों तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं, रीइंफोर्समेंट को भी और पनिशमेंट को भी, तो उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर फॉर्म होता है। ह्यूमन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसे होती है? ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, एल्बर्ट बेंड्यूरा ने किया था।
इस एक्सपेरिमेंट्स को आपने देखना है। स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि कौन से स्टेप्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, और इनकी डेफिनेशंस भी चेक करनी है क्योंकि डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, मोस्टली डेफिनेशंस भी ही एमसीक्यूज में आती हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेमोरी। मेमोरी की डेफिनेशन देखनी है। इस पूरे पैराग्राफ में मेमोरी की 2 बार डेफिनेशन आई हुई है। फर्स्ट है मेमोरी इज कैपेसिटी एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिटेनिंग, रिट्रीविंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन। सेकंड है मेमोरी इज टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इन्वॉल्व्स रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड रिटेनिंग। दोनों तरीके से डेफिनेशन है, थोड़ा वर्डिंग चेंज करके उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों को आपने देखना है कि मेमोरी वही प्रोसेसिंग है आपकी, रिटेनिंग, रिसीविंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। मेमोरी पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जिनका फेमस एक्सपेरिमेंट्स जो है एबिंगहॉस का है, और एबिंगहॉस फर्स्ट जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेमोरी पे एक्सपेरिमेंट किया था, और वो खुद ही सब्जेक्ट बने थे, यानी अपने आप पर ही उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। नॉनसेंस लेवल को उन्होंने मेमोराइज किया था एंड देन उसको देखा था वो कितनी देर तक भूलते हैं, उन्हें उनका फॉरगेट स्पैन जो है वो कितना है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट के हवाले से ही बताया गया है। एंड देन व्हाट डू वी यूज़ मेमोरी फॉर, हम किस लिए मेमोरी यूज़ करते हैं। तो मेमोरी के यूजेस क्या हैं, मेमोरी के फंक्शंस क्या हैं, ये आप मटेरियल है, डेली स्केड्यूल है, नेम्स याद करते हैं हम, फोन नंबर्स हैं, डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, मेमोरी के फंक्शन हैं, मेमोरी के यूजेस हैं, हम किस लिए मेमोरी को यूज़ करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्रिएटिव क्वेश्चन हो सकता है। एंड देन केस ऑफ लाइव वेयरिंग, इनका केस है जो ये मेमोरी लॉस हुआ था इन्हें, तो इसका आप केस एक बार रीड कर लें। देन सम क्वेश्चंस अबाउट मेमोरी, वैराइटीज ऑफ मेमोरी। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी के बताया गया है कि थोड़े टाइम के लिए जो आप कोई भी डेटा स्टोर करते हैं अपने माइंड में, दैट इज शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी ज़्यादा टाइम के लिए आप डेटा को जो है वो स्टोर रखते हैं, तो दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी इम्प्लिसिट मेमोरी है। मेमोरी की 2 टाइप्स हैं यहाँ पे। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो आपकी एपिसोडिक मेमोरी है, जो आपकी लाइफ इवेंट्स हैं, और इम्प्लिसिट मेमोरी जो आपकी प्रोसीजरल इवेंट्स होते हैं, यानी आप कुछ भी लर्निंग करते हैं, कुछ सीखते हैं, जैसे कि आप टाई शू लेसेस मतलब टाई करना सीखते हैं, तो दैट इज़ योर एक्सपीरियंस लर्निंग। और मॉडल्स ऑफ मेमोरी क्या हैं, यहाँ पे एटकिंसन ने शिफ्रिन मॉडल ऑफ मेमोरी है, जिसमें सेंसरी मेमोरी का उन्होंने बताया, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी। और स्ट्रक्चरल फीचर्स इस मॉडल के हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में कितनी देर तक डेटा स्टोर हो सकता है, सेकेंड्स के लिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी 15 to 30 सेकेंड, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए डेटा स्टोर हो सकता है। कंट्रोल प्रोसेसेस हैं, जिसमें रिहर्सल है। रिहर्सल आपकी जब आप रिपीट करते हैं किसी स्टिमुलस को, तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है इन्फॉर्मेशन। इनकोडिंग यानी आप स्टोर करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को। रिट्रीवल यानी आप इसको रिकॉल करते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी पे बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसमें स्पेलिंग का भी एक्सपेरिमेंट फेमस है। उन्होंने पार्शियल रिपोर्ट भी बनाई, डिलेड पार्शियल रिपोर्ट बनाई, और रिजल्ट्स उनके क्या थे, ये रिजल्ट्स आपने चेक करने हैं इसके आइकॉनिक मेमोरी के हवाले से। उनकी जो एक्सपेरिमेंट था, आइकॉनिक मेमोरी मीन्स योर विजुअल आइकन, यानी आपकी जो इमेज के हवाले से है, जो आपकी सेंस ऑफ विजन के हवाले से आइकॉनिक मेमोरी है, और कितनी देर तक डेटा स्टोर हो सकता है इसमें, कुछ सेकंड्स के लिए। एंड देन आपकी इकोइक मेमोरी है, इकोइक मीन्स रिलेटेड टू योर साउंड, सो ये कितनी देर तक डेटा स्टोर रख सकते हैं। एंड देन शॉर्ट टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है थोड़े टाइम के लिए, और यहाँ पे बेर्डेले ने एक्सपेरिमेंट किया था। और ड्यूरेशन क्या है शॉर्ट टर्म मेमोरी की, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की है इन्होंने। ये पीटरसन का ये एक्सपेरिमेंट था, एंड देन उसकी इंटरप्रिटेशन की है उन्होंने, और उन्होंने शॉर्ट टर्म मेमोरी का ड्यूरेशन भी बता दिया कितनी देर तक डेटा स्टोर हो सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। एंड देन रिकैप है शॉर्ट टर्म मेमोरी के हवाले से कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है। आप इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिफ्रेंशिएट करें, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिफाइन करें या लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिफाइन करें। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन क्या है, एपिसोडिक मेमोरी क्या है, और जो नेक्स्ट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स आएंगी। ये भी आपने अच्छे से मेमोराइज करनी है सारे क्वेश्चन। चंकिंग क्या होता है, चंकिंग जो स्मॉलर ग्रुप्स बनाते हैं। इनकोडिंग
इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग प्रोसेस ऑफ कोडिंग है, यानी आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग क्या है? फिजिकल अप्रोच है, मेंटल अप्रोच है। एंड देन टाइप्स ऑफ कोडिंग, ये इमेज में भी बताया गया है कि कितनी टाइप्स की कोडिंग होती हैं, ऑर्डरली, विजुअल, सिमेंटिक। और ये भी एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोडिंग आर देयर। 3 टाइप्स हैं और इनके नेम्स भी आपने रिमेंबर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। ऑर्डरली कोडिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन। विजुअल कोडिंग क्या है, यानी ऑर्डरली कोडिंग जो आपके साउंड जो कर रहे हैं, आप साउंड से डेटा सेव कर रहे हैं, और विजुअल कोडिंग जो आप देख कर डेटा सेव कर रहे हैं। डेटा आप जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में, ब्रेन में जा रही है, वो आपकी विजन के थ्रू जा रही है। सिमेंटिक सिमिलैरिटी है ऑफ द आइटम्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्किंग मेमोरी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी ही की तरह है, बट इसमें एक डिफरेंस है। होल्ड करती है इन्फॉर्मेशन को और प्रोसेस भी करती है उसके साथ। ये भी बेडेले ने ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इस पर, शॉर्ट टर्म मेमोरी पर, और उन्होंने ही ये इनको करके दिखाया है, एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया वर्किंग मेमोरी के हवाले से कि लिमिटेड कैपेसिटी सिस्टम है, टेम्पररी स्टोरेज है और मैनिपुलेशन है, यानी हम उसको स्टोर करने के साथ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन इस पैराग्राफ में हुई है कि आपने ये नंबर्स जो है वो अपने माइंड में रखने हैं और पैराग्राफ रीड करना है। देन आप उसका पैराग्राफ रीड कर लेंगे तो आपको नंबर दोबारा रिकॉल करने हैं। वर्किंग शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपकी कंसर्न है कि स्टोर इन्फॉर्मेशन के हवाले से फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वर्किंग मेमोरी क्या है? वर्किंग मेमोरी उसको मैनिपुलेट भी कर रही है साथ में इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि वर्किंग मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है कि वर्क कर रही है, ऐसी मेमोरी जो वर्क कर रही है, तो मैनिपुलेट कर रही है आप इन्फॉर्मेशन को, दैट इज़ वर्किंग मेमोरी। तो मेन जो है वो एक ही इसमें मेजर डिफरेंस यही है। फोनोलॉजिकल लूप है, सेंट्रल एग्जेक्टिव विजुअल स्पेशल स्केच पैड है, ये भी बेडेलेस वर्किंग मॉडल, ये फेमस वर्किंग मॉडल है, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी हो सकता है, और इसके नेम भी पूछे जा सकते हैं जस्ट इन कंपोनेंट्स के, कि ये इनके इस मॉडल में जो इन्फॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी की जो है उसमें 3 जो कंपोनेंट्स वो कौन से हैं, और इन कंपोनेंट्स की फंक्शनिंग क्या है। फोनोलॉजिकल लूप क्या है? सेपरेट भी हो सकता है कि आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछा जाए सेपरेटली कि फोनोलॉजिकल लूप के बारे में बताएं और एक्सप्लेन करें। या विजुअल स्पेशल स्केच पैड क्या है, या सेंट्रल एग्जेक्टिव क्या है। एपिसोडिक बफर, इसकी भी डेफिनेशन क्या है। फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी, एंड देन अगेन फोनोलॉजिकल लूप है, उसके बारे में बताया गया है। विजुअल स्पेशल स्केच पैड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और ये मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि इस मॉडल को आपने अच्छे से रीड आउट करना है हैंडआउट्स में, और इनको मजीद जो है वो रिसर्च करके इसको आपने क्लैरिफाई करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट है मेजर मेथड्स फॉर स्टडिंग द ब्रेन, आर, कि कैसे हम ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है 3 मार्क्स के। एंड देन क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन शोइंग सम की, यहाँ पे ब्रेन की जो है वो मंकी की ब्रेन की इन्होंने स्ट्रक्चर जो है वो देखा है, इसमें रिजल्ट्स फाइंड आउट किए हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, कि आप ये रिजल्ट जो है सपोर्ट कर रहा है आइडिया दैट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन जो होल्ड करने के लिए कौन सा एरिया ब्रेन का इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफ। इन्फेंट्स में ये एरिया भी डेवलप नहीं होता 8 मंथ्स तक। वर्किंग मेमोरी और ब्रेन प्रोसेसेस क्या हैं, इस पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ था कि ब्रेन की कौन कौन से एरिया मेमोरी में इन्वॉल्व हैं। तो ये देखें कि ब्रेन के पूरी जो है वो एरियाज मेमोरी में इन्वॉल्व हैं, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था वर्किंग्स ऑफ वर्किंग मेमोरी के। वर्किंग मेमोरी की वर्किंग क्या है, तो वर्किंग मेमोरी क्या करती है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। वर्किंग मेमोरी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है। देन एक्सपेरिमेंट्स किए गए विजुअल स्पेशल स्केच पैड पे, डेमोन्स्ट्रेशन उसकी हुई, कंपेयर किए सब्जेक्ट्स। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोनोलॉजिकल लूप, ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया था फोनोलॉजिकल लूप के हवाले से, और इसमें डेफिनेशन एक इम्पोर्टेंट है, आर्टिकुलेटरी सप्रेशन क्या होता है। एपिसोडिक बफर है। दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। लेक्चर नंबर 35 लॉन्ग टर्म मेमोरी के हवाले से है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में 2 बेसिक कैटेगरीज हैं, वर्किंग मेमोरी है एंड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी है।
वर्किंग मेमोरी में हम मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम लार्ज कैपेसिटी होती है लॉन्ग टर्म की, तो इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर हाउस है फॉर एक्सपीरियंसेस इवेंट्स। ये डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म की कंप्लीटली। डिवीजन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसकी डिवीजन क्या है? सिमेंटिक मेमोरी है, प्रोसीजरल मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी है। और ये आपने अच्छे से टाइप्स याद करनी है, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इनको एग्जांपल्स के साथ आपने क्लैरिफाई करना है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हो सकता है, और देन एमसीक्यूज में भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स क्या हैं, सिमेंटिक मेमोरी है, प्रोसीजरल एंड एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है। और यहाँ फिर आपको इनमें से कोई भी सिनेरियो दिया गया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी है, प्रोसीजरल है या सिमेंटिक मेमोरी है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। इनकोडिंग है, रिट्रीवल है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कौन सी होती है? वैसी मेमोरी जो आपके इवेंट्स, टॉपिक्स वगैरह जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो वो आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग होती है, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। अकाउस्टिक, विजुअल है, सिमेटिक है, और ये लॉन्ग टर्म में होती है। देन अगेन लॉन्ग टर्म मेमोरी की डिवाइडेड हम कर सकते हैं इसको एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी में एपिसोडिक सिमेंटिक मेमोरी आ जाती हैं, और इम्प्लिसिट मेमोरी में आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती है और प्राइमिंग एंड कंडीशनिंग है। और ये आपने मॉडल अच्छे से ये इसको देखना है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स हैं, एक कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है, और आगे से उसकी फर्दर टाइप्स हैं। मेन जो इसकी टाइप है वो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट है, उसकी फर्दर टाइप्स हैं। एपिसोडिक एक्सप्लिसिट के अंडर आ रहा है, सिमेंटिक भी एक्सप्लिसिट के अंडर है, इम्प्लिसिट में प्राइमिंग, प्रोसीजरल मेमोरी, कंडीशनिंग है, और इनको अलग से डिफाइन करना है। टाइप्स ऑफ रिहर्सल क्या है? मेंटेनेंस रिहर्सल क्या है? इलैबोरेटिव रिहर्सल क्या है? ये रिहर्सल की टाइप्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये हेल्प मेंटेन इन्फॉर्मेशन, ये कौन सी टाइप है? मेंटेनेंस है या इलैबोरेटिव रिहर्सल है? इस तरह फर्गस क्रैक हैं, रॉबर्ट लॉकहार्ट हैं। इसकी प्रोसेस इन्होंने क्या आइडिया प्रपोज किया? दैट इज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। डीपर प्रोसेसिंग मीन क्या है और शैलो प्रोसेसिंग क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट लॉकहार्ट का, फर्गस क्रैक का, शैलो प्रोसेसिंग और डीपर प्रोसेसिंग। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, एंड अगेन एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज भी हो सकते हैं कि ये डीपर लेवल प्रोसेसिंग है या शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, तो कौन सी टाइप की प्रोसेसिंग है। ये कोई भी सिनेरियो, कोई भी कुछ भी वो एग्जांपल देके पूछ सकते हैं आपसे। रिमेंबरिंग लिस्ट, ये इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। फर्दर है लोकेटिंग मेमोरी इन द ब्रेन, कि मेमोरी कहाँ पर है, किसने किया था, ये आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था? हैब ने इंट्रोड्यूस किया था। लर्निंग एंड मेमोरी आर रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन, के ब्रेन में है बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, दैट टेक प्लेस एट द सिनेप्स। तो ये आइडिया जो है वो हैब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और ये फिजियोलॉजिकल के हवाले से कि फिजियोलॉजिकल मेमोरी जो है कैसे वर्कआउट करती है, साइनेप्स कैसे होते हैं, उसकी कौन से चेंजेस होते हैं, और फिर ब्रेन में कहाँ है मेमोरी, कौन से एरियाज उसमें वर्क कर रहे हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इन सब का रोल क्या है, और इसमें सारा ये बताया गया है। ये इसको भी एक बार रीड करना है आपने, ये प्रोसीजर एंड डिज़ाइन ऑफ डेवेची एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कहा था? पार्टिसिपेंट्स इन स्कैनर क्रिएटेड इमेजेस इन देयर माइंड इन रिस्पॉन्स टू वर्ड्स। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और फिर एरियाज बताए गए थे ब्रेन के कौन से एरियाज ज़्यादा एक्टिव हैं। हिप्पोकैम्पस, पेरिहाइनल कॉर्टेक्स, और हिप्पोकैम्पस का उन्होंने बताया है कि वो इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी में रादर देन रिकग्निशन। एंड देन कंसोलिडेशन क्या है? ये प्रोसेस है दैट ट्रांसफॉर्म्स देम टू अ मोर प्रोमिनेंट स्टेट सो दे आर रेजिस्टेंट टू डिस्ट्रप्शन। Accessing the semantic memory is involved in answering general knowledge questions. एपिसोडिक मेमोरी अगर हम लॉस कर देते हैं तो लिविंग या सेमेंटिक मेमोरी वो खाली हो तो फिर क्या उसके बेनिफिट्स होंगे? सेमेंटिक मेमोरीज के हवाले से सेमेंटिक मेमोरीज अगर किसकी इंटैक्ट हैं और एपिसोडिक मेमोरी लॉस हो गई है तो वो इंसान कैसा होगा, ये आपने इमेजेस में भी देखना है और इसको आपने प्रैक्टिस करना है। बिकॉज आपसे कोई भी सिनेरियो देख के पूछा जा सकता है कि इसमें इस इंसान ने कौन सी मेमोरी इसके पास नहीं है, सेमेंटिक मेमोरी नहीं है, एपिसोडिक मेमोरी नहीं है, कौन सी मेमोरी इसने लॉस्ट कर दी है, ये कौन सी मेमोरी इसकी इंटैक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं एमसीक्यूज में। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं, तो इसी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकालते हैं। वो कोई भी एग्जांपल्स आपको देते हैं और सिनेरियो देते हैं और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी सिचुएशन है। इम्प्लिसिट मेमोरी है लैब में, एवरीडे एक्सपीरियंस में। प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग यानी आपका एक्सपोजर होता है किसी भी चीज़ से पहले से ही उससे
आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होता है उससे रिलेटेड, तो इजीली आप उसको दोबारा जो है वो कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, आपकी लर्निंग बेटर होती है। तो दैट इज़ प्राइमिंग। एक्सपोजर आपका था पहले ही। कंसेप्चुअल प्राइमिंग क्या है, यानी आपके कॉन्सेप्ट्स उस चीज़ के बारे में थे थोड़े से। एक्सपेरिमेंट्स ऑन पेशेंट विद एमनीशिया, इसमें एमनीशिया पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। एंड देन इम्प्लिसिट मेमोरी इन एवरीडे एक्सपीरियंस, हमारे जो एवरीडे एक्सपीरियंस में इम्प्लिसिट मेमोरी कैसे वर्कआउट कर रही होती है। एडवर्टाइजमेंट का हम पे क्या इफेक्ट होता है, प्रोपेगेंडा इफेक्ट क्या है, प्रोपेगेंडा में इम्प्लिसिट मेमोरी इन्वॉल्व होती है, यानी आपका एक्सपोजर था पहले उस चीज़ से रिलेटेड, और ये आपकी जो एड्स वगैरह हम देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो होती है, उससे ही हमारा एक्सपोजर होता है किसी भी चीज़ से। तो हम मार्केट में जाके वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो हमने बार बार एडवर्टाइजमेंट में देखी होती है। तो दिस इज इम्प्लिसिट मेमोरी वर्किंग। आई विटनेस टू क्राइम, आई विटनेस में जो क्राइम में आई विटनेस कैसे जो है वो कर रहा होता है काम, तो इम्प्लिसिट मेमोरी इसमें रोल प्ले कर रही होती है। और जितने भी लोग क्राइम सीन देखते हैं वो वैसे उनको याद नहीं रख पाते। लेक्चर नंबर 36 लॉन्ग टर्म मेमोरी के ही हवाले से ही है। इसमें प्रोसीजरल मेमोरी है। प्रोसीजरल मेमोरी वही आपकी स्किल्स मेमोरी है जिसमें आपके स्किल्स हैं, जो भी स्किल्स आपने सीखे हैं वो सारी चीज़ें आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है। ये जैसे इमेजेस में भी शो हो रहा है, जैसे राइटिंग आपने सीखी है, रीडिंग सीखी है, कोई भी काम आप सीखते हैं दैट इज़ योर स्किल। तो इम्प्लिसिट मेमोरी आपकी विदाउट, ये अनकॉन्शियस मेमोरी है, विदाउट योर कॉन्शियस ये वर्क कर रही होती है। यानी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या बाईसाइकिल राइडिंग सीख रहे हैं, तो जब आप सीख लेते हैं तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ करते रहते हैं। इवन कि आप जब याद करने की कोशिश करें तो आपको वो मेथड जो वो काम जो आपने सीखा है वो करना नहीं आएगा उस तरह से, यानी आप फ्लुएंटली नहीं कर पाएंगे अगर आप उस चीज़ को मेमोराइज करेंगे, इस कौन सा स्टेप नेक्स्ट है या इससे अगला स्टेप कौन सा है। और बजाय इसके कि आप अनकॉन्शियसली जैसे करते हैं वैसे ही आप जैसे राइडिंग बाइसाइकिल जैसे आप नेचुरली करेंगे तो आपको ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल रहेगा और आपको वो स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है। अनकॉन्शियसली आपको सीखा हुआ सब कुछ आपने। जैसे ही एक जैसे पियानिस्ट है वो पियानो को ट्राई करेगा कि मैं देखूँगा पहले कौन सा मैंने बजानी है कीज, जो भी चेक करना है कि कौन से टच करने हैं कीज़ और कौन सी बाद में करनी है, या ये जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्लिसिट में होती हैं, अनकॉन्शियसली आप करते हैं उसको बिकॉज यू हैव लर्न दैट, तो आपके लिए फिर ईजी रहता है। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मेमोरी लॉस इन मूवीज़, जैसे मूवीज़ में मेमोरी लॉस दिखाते हैं वो क्या एक्यूरेट भी होते हैं या फिक्शनल होते हैं या फिर वो जस्ट वो अफसाना है कोई। तो साइकोजेनिक फ्यूज है, रेयर कंडीशन है। यहाँ पे साइकोजेनिक फ्यूज पे मूवी बनी है और इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि जो अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है वो चीज़ें, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है भूल जाते हैं, अपना पास्ट जो है वो भूल चुके होते हैं और अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। और ये फ्यूज जो है वो रियल भी है। और नेक्स्ट जो है ये गजनी मूवी जो हमने देखी थी उसमें जो दिखाया गया है कि वो 15 मिनट्स में अपनी मेमोरी लॉस कर देते हैं, तो ये दिस इज टोटली फिक्शनल। एंड देन दे आर टोटली फिक्शनल केसेस शोन मूवीज दैट आर कॉन्ट्रेरी टू मेमोरी साइंस ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ये टोटली जो है वो कॉन्ट्रेरी हैं और ये बिल्कुल फिक्शनल हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं होती, फेक मूवीज़ हैं, फेक इसमें बताया गया फिनोमेना। और ये भी मूवी नेक्स्ट पाकिस्तानी मूवी है अरशद नदीम की, नदीम बे की लूजेस हिज मेमोरी, उन्होंने अपनी मेमोरी जो है वो किसी भी एक्सीडेंट में खो दी थी। तो ये भी एक टोटली फिक्शनल है। मेमोरी इन एजिंग क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं अंडर को चेंज एज पीपल एज, जैसे लोग एज जो है वो बढ़ती है तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो भी चेंज होती हैं। और वो कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी कैसे इफेक्ट होती है, कौन सी एज में कितना इफेक्ट होती है, वो कैपबिलिटी कितनी इफेक्ट होती है आपकी, ये सारा बताया गया है। मेकिंग सेंस ऑफ मेमोरी लॉस। अब सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर है वर्सेस मेमोरी लॉस फ्रॉम नॉर्मल एजिंग। नॉर्मल एजिंग और मेमोरी जो आपकी अल्जाइमर से मेमोरी लॉस होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मली जो है वो आप ये इसको रीड कर लें कि नॉर्मल एजिंग में क्या होता है और अल्जाइमर डिजीज़ में क्या सिम्टम्स होते हैं। एंड देन ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, यानी आपसे आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आपका जो पास्ट है वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है। और उसमें ही इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था एक और। एक्सप्लेनेशन है, सेल्फ इमेज है, कॉग्निटिव है, कल्चर है, कल्चरल लाइफ स्क्रिप्ट है, इसकी डेफिनेशन देखनी है। सेल्फ इमेज क्या है, इनकोडिंग क्या है, एंड देन कल्चरल लाइफ स्क्रिप्ट क्या हैं आपकी बायोग्राफिकल मेमोरी। लाइफ स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट हैं जो कि आपकी लाइफ कोर्स के हवाले से जितने भी आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं। फ्लैशबैक मेमोरी है जो कि किसी भी इंसान की ऐसी मेमोरी जो कि किसी भी सर्कमस्टांसेस, जो शॉकिंग सर्कमस्टांस हुआ था, ठीक है, वो उससे रिलेटेड हो और वो आपको याद रहे।
नेक्स्ट, इन रिमेंबरिंग टू डू एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर, दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। यानी आप जो फ्यूचर में आपने सोचा कि मैं ये काम करूँगा, ये करूँगी, तो दैट इज़ योर प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। और इसकी आपने एग्जांपल्स बतानी है कौन सी हैं। जैसे आप दूध को बॉयल करने के लिए रखा है, तो उसको आप देख रहे हैं कि वो कहीं ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। ये सारे आपके फ्यूचर से रिलेटेड हैं। फ्यूचर से रिलेटेड जो भी मेमोरी है वो प्रोस्पेक्टिव मेमोरी है। यानी आप ध्यान रख रहे हैं कि दूध जो है वो ज़्यादा बर्तन से बाहर ना निकल आए, बॉयल ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, तो दैट इज़ योर प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। तो रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी है पास्ट से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टिव मेमोरी है फ्यूचर से रिलेटेड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे इन्होंने पिक्चर में एक्सप्लेन किया गया है, वैसे ही आपसे भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप भी इसको इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में, इसके पॉइंट्स बना के। एंड देन प्रोस्पेक्टिव मेमोरी है, इसमें कौन से ब्रेन के एरियाज इन्वॉल्व हैं। प्रोस्पेक्ट मेमोरी, गुड प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्यूज कौन से हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं प्रोस्पेक्टिव मेमोरी क्यूज की, ये आपने अच्छे तरीके से देखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और एमसीक्यूज में भी इम्पोर्टेंट है ये। वैसे तो आपको सारे इम्पोर्टेंट ही बताए जा रहे हैं इस वीडियो में, और जितने भी हाईलाइटेड हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। आप बस इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आई होप कि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा होगा, आपका रिजल्ट फाइनल टर्म का बहुत अच्छा आएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के हवाले से है। बार्लेट का यहाँ पे इन्होंने रिसर्च बताई गई है। 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, रिपीटेड रिप्रोडक्शन पे और अदर सीरियल रिप्रोडक्शन पे। ये पूरा आपने रीड करना है क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड देन स्कीमा एंड रिमेमरिंग क्या होती है। कंक्लूजन ऑन स्कीमा एंड रिमेमरिंग या मेमोरी। स्कीमा वही आपके जो ब्रेन की जो ऑलरेडी आपके पास मेमोरी है, बिलीव्स हैं आपके। कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेमोरी, तो मेमोरी जो है उसकी कंस्ट्रक्टिव नेचर क्या है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट करती है आपके आइडियाज़ को, आपके बिलीव्स को, आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व आउट होती हैं, आप कैसे डिसीजन बनाते हैं। आई विटनेस टेस्टिमनी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो इनोसेंट पीपल थे उनको जो है वो कन्विक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल्स आई विटनेस टेस्टिमनी। तो बहुत से जो इनोसेंट पीपल हैं उन्होंने बहुत सी सजाएं काटी हैं इसी वजह से। आई विटनेस टेस्टिमनी, फॉल्स आई विटनेस टेस्टिमनी की वजह से लोग जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन वो फिर गलत जो है वो टेस्टिमनी जो है वो गलत किसी इंसान को बता देते हैं कि ये है गिल्टी है, बट वो गिल्टी नहीं होता। एरर्स एसोसिएटेड विद अटेंशन, जो हमारी अटेंशन के साथ एरर्स एसोसिएटेड हैं। इस पे एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, एरर्स ड्यू टू फैमिलियरिटी। और इसमें मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट है आई थिंक। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है बिकमिंग फेमस ओवरनाइट एक्सपेरिमेंट, सोर्स मॉनिटरिंग एंड फैमिलियरिटी। इस पे भी आपने एक्सपेरिमेंट रीड आउट करना है, जैसे इसको सजेशन की वजह से कौन सी एरर्स अकर होती हैं। अगर कोई आपको सजेशन दे रहा है तो आपके जो है वो व्यूज़ कैसे बदल जाते हैं। ये एलिजाबेथ लॉफ्टर्स का एक्सपेरिमेंट था मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट पे। मेमोरी एरर्स इन एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में कौन सी मेमोरी एरर्स होती हैं, जैसे कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करके देखें यहाँ पे। मेमोरी फॉर अ लिस्ट, स्क्रिप्ट क्या है उसकी डेफिनेशन, स्क्रिप्ट्स क्या हैं, स्क्रिप्ट्स की वर्किंग क्या है। सोर्स मॉनिटरिंग एंड जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी हैं तो आई थिंक वी मस्ट स्टॉप हेयर, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के लेक्चर्स बता दिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे लेक्चर्स वो कवर कर दिए जाएं और आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो सब कुछ बता दिया जाए ताकि आपकी हेल्प हो और आपके एग्जाम अच्छे हो जाएं। और जिनकी मोस्टली स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, जो कि बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी टाइम काफ़ी शॉर्ट रह गया है। तो आई एक्सक्यूज़ फ्रॉम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स जिनका जो सब्जेक्ट जो भी है वो रह गए हैं, तो कोशिश की जाएगी कि नेक्स्ट जो है वो आपको पहले ही सब कुछ बना के रख दिया जाए इस चैनल पे ताकि आपको अवेलेबल हो और आपको कोई भी रिक्वेस्ट करनी ना पड़े। तो टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल टर्म एग्जाम्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।